नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जागृति। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा। विश्व खिताब के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने। युवा ग्रैंडमास्टर की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने बधाई दी। विक्टोरिया में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पैरा शटलरों ने 6 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते। प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह ने मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रहा है। और कार्यक्रम की शुरुआत एक शानदार, जानदार और ऐतिहासिक खबर के साथ, रिकॉर्ड के साथ। 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है और विश्व खिताब के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। इसके साथ ही वे विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और गिरीश, आपको याद होगा कि हम जब ये चैंपियनशिप शुरुआत हुई थी तब से हम बात कर रहे थे कि भारत जो है शतरंज के फील्ड में इस समय अपने स्वर्ण युग जिसे कह सकते हैं कि गोल्डन एरा से गुजर रहा है। और ऐसा भी उम्मीद की जा रही थी, ये उम्मीद हम लोगों को सबको थी। और जितने भी खेल प्रेमी हैं, शतरंज को जो फॉलो करते हैं, चेस को जो फॉलो करते हैं, कि स्वर्णाक्षरों में ये जितनी भी युवा प्रतिभाएं गई हैं वो हमारे भारत का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करके ही लौटेंगी। तो हुआ भी वही। बिल्कुल, मतलब आपकी जो इंट्रोडक्शन से ही एक हर्षोल्लास, एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है सभी भारतीय के लिए। और वाकई जो शतरंज को फॉलो करते हैं, विश्वनाथन आनंद के बाद एक बड़ी पौध जो भारतीय शतरंज की है, एक फैक्ट्री है चेन्नई में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आज ये ऐतिहासिक लम्हा जो आज सुबह सुबह हमें मिला, 14वें राउंड के बाद गुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए, पहले भारतीय बने विश्वनाथन आनंद के बाद। और एक इतिहास रहा है गुकेश का। इतिहास आप देखें तो दूसरे युवा प्रतियोगी हैं, जैसा मैंने कहा कि इस कम उम्र के खिलाड़ी जो बॉबी फिशर के बाद जो दूसरे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो प्रतिभागी थे और 17 साल की उम्र में विश्व चैंपियनशिप की जगह बनाई है। और आपको याद होगा कि इससे पहले 22 साल के गैरी कास्पारोव थे 1984 में, वो अपने हमवतन एनातोली कार्पोरोव को उन्होंने चुनौती दी थी। ये तो अब 17 साल के ही हैं। तो हम बात कर रहे थे विश्वनाथन आनंद की। तो एक ड्रीम टीम में जागृति, ऐसे नहीं हुआ कि गुकेश वाकई माता पिता का जो यहाँ पर एक भरपूर समर्थन है जी। उसके बाद आप देखेंगे डोमाराजू गुकेश, जो डी गुकेश के नाम से जाने जा रहे हैं, वो इतिहास इन्होंने किस तरह रचा। वहां पर वो अपने मेंटर विश्वनाथ आनंद के जो कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट में जीतने वाले दूसरे भारतीय इसलिए भी बने क्योंकि स्पॉन्सर्स, फिर उनके पिता रजनीकांत, एक्टर नहीं, डॉक्टर रजनीकांत, और ट्रेनर जो गजेस्की है वो वहां पर थे। तो हुआ ये, तो गुकेश जो है अपना राउंड खेलने के बाद उन्होंने ड्रॉ खेला और वो होटल आ गए। लेकिन उनकी सफलता की जो पीछे जो एक बहुत बड़ा वो था 14वें राउंड का जो उनके पक्ष में गया, वो था 109 चाल थी यान नेपिनियाती और फेबियानो कारुनासो के बीच में जो ड्रॉ हुई। उसकी वजह से गुकेश जो है वहां उसके पिता दौरे दौरे होटल में आए और उन्होंने ये उनको संदेश दिया कि आप अब जो है इस प्रतियोगिता की चैंपियन है। मतलब दूसरी ओर जो कारुआना और नेपोनियाची की जो बाजी ड्रॉ रही, उसका इनकी जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी जीता तो टाई ब्रेक होता। देखिए, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि गुकेश जो है 41वें चाल के बाद ही वो यहाँ पर उनको बाजी मिल जाती, लेकिन 109 चाल चली, काफी उतार चढ़ाव रहा। दूसरे की मैं प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ और गुकेश तो खैर अपना जो 14वां जो उनका राउंड था वो अपना खेल के चले गए। अमेरिका के हिकारू नाकामुरा से
हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आज गुकेश ने इंटरव्यू के बाद जो दी है, उन्होंने कहा था कि ये जो सब कुछ संभव हुआ वो 7वें राउंड की हार के बाद हुआ है। वो अपना 7वां राउंड जो है एलिरोजा फ्रोजोसा से हार गए थे और उनको ही उन्होंने 13वें राउंड में जो कल हुआ वहां पर उन्होंने हराया। तो इस वजह से गुकेश ने कहा कि जो मुझे हार मिली और फिर मैं एक दिन का उनके पास एक रेस्ट डे था, वहां पर उन्होंने काफी सोचा और वापसी की। वो उनके लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था वो हार, और कैसे उससे प्रेरणा ले सकते हैं हार से, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन ही बता सकते हैं। बिल्कुल, एक ग्रैंड मास्टर कैसे ग्रैंड मास्टर बनता है, मतलब हार के बाद जीत के रूप में जब बाजी पलट देता है, वो डी गुकेश कहलाता है। और कारुआना नेपोम्नियाची और नाकामुरा 8.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा 7 अंक लेकर 5वें स्थान पर रहे इस प्रतियोगिता में, और वहीं विदित गुजराती 6ठे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में चीन की चैन झोंगी को विजेता घोषित किया गया और अब वो महिला विश्व चैंपियनशिप में हमवतन जू वेनजुन के साथ खेलेंगी। तो जागृति, अब वापस गुकेश की बात करते हैं और आपको बताऊं, वेस्ट ब्रिज कैपिटल जो इनके स्पॉन्सर है, तो वो संदीप सिंघल हैं, उनके जो मेन आयोजक है, वो विश्वनाथन आनंद के साथ उन्होंने एक स्कूल बनाया 2020-21 में इसकी शुरुआत की। आपको याद होगा, मैं अपने श्रोताओं को याद कराना चाहूंगा कि रशियन ग्रैंड मास्टर मिखाइल बोतनविक ने एक चेस स्कूल की शुरुआत की थी 1963 में, और वहां से वर्ल्ड चैंपियंस गैरी कास्परोव, एनाटोली कार्पोव और व्लादिमीर क्रामनिक जैसे लोगों ने ट्रेनिंग ली जी, और उनका नाम पूरे विश्व चेस जगत में छाया। उसी तरह आनंद ने वाका बनाया, वेस्ट ब्रिज आनंद क्लास चेस एकेडमी, जो वहां पर गुकेश, प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, आर वैशाली, सविता और वंतिका अग्रवाल, जो कि 17 से 22 साल की उम्र के ये शतरंज खिलाड़ी हैं, वो वहां पर ट्रेनिंग लिए, और भी कई जो उभरते हुए शतरंज खिलाड़ी है। और इसमें एक जो बैकरूम बॉयज आप बोल सकते हैं, जो काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो वहां पर इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें ग्रेजरोज गैजेस्की हैं, आर्थर यूसुपोव है, संदीपन चंद्रा है, आरबी रमेश है, बोरिस गेल्फेड है, जो ट्रेनी है। और ये मंथली रिपोर्ट जो इन सब से विश्वनाथन आनंद लेते हैं। और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद की जो धर्मपत्नी है अरुणा, उनका भी एक बहुत मुख्य किरदार है। वो कैसे है कि ये जितने भी पुरुष कोचेज हैं, वो डायरेक्ट पेरेंट्स से बात करेंगे तो उतने खुलते नहीं है पेरेंट्स। तो अरुणा जी जो है वो पेरेंट्स से बात करती हैं और खिलाड़ियों की मनोभाव मनोदिशा वो समझती हैं कि उनको, क्योंकि 17-20 साल की उम्र में हम 17-20 साल की एज में क्या कर रहे थे, इस लिहाज से 17-20 साल की जो इनका एक एकाग्रता बनाए रखना, फिर कोई समस्या आ रही है तो उनसे निदान पाना, और उससे बाद जो हम ये चेन्नई की बात कर रहे हैं कि चेन्नई सी से चेस और निकल के आ रहा है और सी से चैंपियन। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये WACA वाका का बहुत बड़ा योगदान है इन खिलाड़ियों के पीछे। बिल्कुल, आपने बात की, इतनी डीपली हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरह से ये जो ग्रैंड मास्टर हैं, जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, वो तैयार हो रहे हैं। एक नर्सरी जो विश्वनाथन आनंद खुद ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, उन्होंने तैयार की है और उसमें ये पौध लगातार जो है आगे बढ़ रही है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचने वाले डी गुकेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भी बधाई देते हुए भावी विश्व चैंपियन करार दिया है। आप अभी डी गुकेश के बारे में और चेस के बारे में बात कर रहे थे, हम कुछ और रोचक जानकारियां लेते हैं डी गुकेश के बारे में। शतरंज और चेन्नई का आपसी लगाव शहर की दीवारों तथा वहां के सार्वजनिक स्थलों से ही लगाया जा सकता है। यहाँ नेपियर ब्रिज शतरंज के बोर्ड की तरह सजा हुआ है, तो इमारतों पर भित्ति चित्र और जगह जगह लगे कोचिंग केंद्रों के विज्ञापन इसकी वानगी देते हैं। चेन्नई में शतरंज की क्रांति लाने का श्रेय वेलामल संस्थानों को जाता है। डी गुकेश इसी पाठशाला की देन है। इसी संस्थान से आर प्रज्ञानंदा भी निकले हैं। 29 मई 2006 को चेन्नई के एक तेलुगु परिवार में जन्मे गुकेश के पिता डॉक्टर रजनीकांत एक सर्जन है। उनकी माँ पद्मा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में शतरंज खेलना सीखा। गुकेश ने 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था और वे शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने होंगचो एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीता था। स्पर्श सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन।
बिल्कुल। और अब जब विश्व चैंपियनशिप के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, इस साल के अंत में डी गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के जिंग लिन के साथ मुकाबला खेलेंगे। विक्टोरिया में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पैरा शटलरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते हैं। तरुण ने सुकांत कदम को हराकर SL4 कैटेगरी का स्वर्ण जीता, जबकि विश्व चैंपियन सुहास LY ने कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में सुकांत के हाथों सुहास को हार मिली थी। SL3 कैटेगरी में नीतीश कुमार ने मनोज सरकार को हराकर स्वर्ण जीता। जगदेश को कांस्य पदक मिला। तो ये जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही है, और जब भी पैरा एथलीट्स के बारे में या उनके खेलों के बारे में बात आती है, तो एक अलग जज्बा, एक अलग प्रेरणा और एक सम्मान अलग अंदर से आता है कि जहां पर हम अपनी जिंदगी में तमाम उलझनों में या फिर तमाम परेशानियों में हैं, वो लोग वाकई में कहीं न कहीं इन चीजों से उभरते हुए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। बहुत ही मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जब इस स्थिति से गुजरता है कोई एक आम इंसान, और उसको वापस जो आम जनजीवन में लाना और वहां से प्रेरित करना। तो कई संस्थान हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, कई NGO काम कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे तो पैरा ओलंपिक्स जो है भारत का प्रदर्शन अब काफी अच्छा हो रहा है। और देवेंद्र झाझरिया हो, और जैसे गाजियाबाद के DM थे सुहास, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में। तो इस तरह से अब जो है एक आप ये माने किसी परिवार के लिए एक अभिशाप नहीं है ये। अगर कोई प्रेरित करता है, कई स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पर, मैं बताऊंगा इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है दिल्ली में वसंत कुंज में, जहां पर ऐसे कई एक्सीडेंट से पीड़ित जो मरीज आते हैं, फिर उनको प्रेरित किया जाता है, उनको वापस स्पोर्ट्स के जरिए प्रेरित किया जाता है। और कई लोग वहां से निकल रहे हैं, टेनिस खेलते हैं और कई अन्य प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। तो इस लिहाज से जागृति, एक आम जीवन जो जिससे थोड़ा सा वो एक निराश होते हैं, वापस उनको लाना, खेल से प्रेरित करना, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। कल तुर्की के अंतालिया में विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में 18वें स्थान पर रहने के बाद भारतीय जोड़ी को ओलंपिक में जगह मिल गई। इस रेस में प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य भारतीय एथलीट मुनिता प्रजापति और परमजीत सिंह 35वें स्थान पर रहे और ओलंपिक का कोटा हासिल करने से चूक गए, क्योंकि चैंपियनशिप में शीर्ष 22 टीमें ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से चल रहा है। मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीता है और मुंबई इंडियंस इस समय बल्लेबाजी कर रहा है और ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले को किस तरह देखते हैं? टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या ने, और उन्होंने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे, ड्यू नहीं आएगी। राजस्थान में जयपुर में आखिरी मैच है इस आईपीएल संस्करण का। और संजू सैमसन ने कहा कि हम तो बहुत खुश हैं इस टॉस हार के, क्योंकि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। क्यों? और सबसे अच्छी बात जो राजस्थान रॉयल्स के लिए रही, वहां पर कुलदीप जो है उनके खिलाड़ी कुलदीप वापस आए। उसके अलावा यजुवेंद्र चहल, उन्होंने आज अपना 200वां विकेट लिया इस आईपीएल, मतलब पूरे आईपीएल 17वां संस्करण के अंदर पहले वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 विकेट प्राप्त किए यहाँ पर। तो बहुत ही जो बुरी स्थिति रही मुंबई इंडियंस की, 3.1 गेंद के अंदर ही उनकी 19 गेंदों में ही 3 विकेट गिर गए। पावर प्ले में 45 रन बनाए, जब एक और जब सनराइजर्स हैदराबाद है जो 125 बना रही है, वहां पर ये कम रन बना रहे हैं जी। और कल चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। और श्रोताओं बता दें कि कल चेन्नई में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और श्रोताओं समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए जागृति शर्मा को। नमस्कार।